नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत का नहीं मंजिल का रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान को। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यहाँ हम क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम 2023 जो 25 मार्च को होने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महामैराथन 1 अंक का परेशानी की यहाँ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने हाथों से बनाकर छाट कर लाया हूँ। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो सब भी आप देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अगर आप मैथ में 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के। तो पहला जो प्रश्न है आप लोग के सामने वो है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा मैथ का, उसमें पहला क्वेश्चन अध्याय 1 से आएगा और अध्याय 1 में यही क्वेश्चन सबसे पहले आता है 140 का या फिर 156 का या फिर 120 का आता है। मतलब अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालने सीख गए तो कोई भी आए आप बना लेंगे, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन दिया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, दूसरा ऑप्शन दिया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तीसरा ऑप्शन 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, चौथा ऑप्शन 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। तो सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से दिए तो 17 आया, फिर 2 से दिए तो 35 आया, 5 से दिए तो 7 आया और 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 156 को सबसे पहले 2 से दिए तो 78 आया, फिर 2 से दिया तो 39 आया, फिर 3 से दिए तो 13 आया, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का एलसीएम है। 12, 15 और 21 का एलसीएम है। पहला ऑप्शन है 421, दूसरा ऑप्शन है 420, तीसरा ऑप्शन है 180, चौथा ऑप्शन है 280। तो सबसे पहले 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालें, ठीक ना। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3, 15 का 3 गुना 5 और 21 का 3 गुना 7। जो तीनों में मैच कर रहा है, जैसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो तीनों मैच कर रहा है उसको गोल घेरा से घेर दिए और जो बचा जो मैच नहीं कर रहा है उसको भी गुणे के रूप में लिख दिए। तो ये से 3 यहाँ से 3 निकल गया और 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 सब लिखे 420। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 और 25 का एचसीएफ है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 3 गुने 5 3 5 15, ठीक ना। 25 का 5 गुने 5, तो यहाँ से दोनों 5 5 मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ क्या होगा 5। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है 26 तथा 91 का मस, यानी कि एचसीएफ 13 दिया है, तो 26 और 91 का लस क्या होगा। पहला ऑप्शन है 266, दूसरा ऑप्शन है 182, तीसरा ऑप्शन है 222, चौथा ऑप्शन है 281। तो पहली संख्या मेरा कितना दिया है 26, पहली संख्या को ये से दिखाते हैं, दूसरी संख्या को 20 है, उस 91 दिया है और एचसीएफ कितना दिया है 13। तो ये 26 बी 91 एलसीएफ 13। एलसीएम क्या करना है, तो एलसीएम का सूत्र क्या है, एलसीएम बराबर ए इंटू बी बटे एचसीएफ। तो 26 गुना 91 बटे 13, 13 से 91 को काटें 7 बार में और 26 गुना 7 किए तो 182 आया। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 वो है 96 और तथा 404 का मस 4 है, तो 96 तथा 404 का लस क्या होगा। पहला ऑप्शन है 667, दूसरा ऑप्शन है 22338, तीसरा ऑप्शन है 2298, चौथा ऑप्शन है 96 तो 96 और 404 का मस दिया, यानी कि पहली संख्या क्या है 96, दूसरी संख्या क्या है 404, इसका मस कितना दिया, यानी कि एचसीएफ 4। पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 404, एचसीएफ 4। तो एलसीएम क्या हो जाएगा ए इंटू बी बट्टे एचसीएफ। तो ये कितना है 96, बी कितना है मेरा 404 बट्टे 4, 4 से 404 को काटे तो 101 बार में कटा और 96 और 101 को गुना किए तो 96 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है दो संख्याओं ए और 18 का लस 36 है तथा मस 2 है, तो ए का मान क्या है। मतलब ये हमको नहीं दिया है, पहला संख्या को ज्ञात करना है। बी कितना दिया है 18, एलसीएम कितना दिया है 36, एचसीएफ कितना दिया है 2 दिया है। तो ये निकालने के लिए ए का भी सूत्र आता है, ए बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटे बी। तो 36 गुने 2 बटे 18, 18 से 36 को काटे 2 बार में, 2 गुना 2 4। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ ए और बी है गुने एलसीएम ए बी है बराबर डैश होता है, यानी कि यहाँ डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया है। तो क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए इंटू बी। तो ये बराबर क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम बटे बी और बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम बटे ये। तो ऑप्शन नंबर सी ये इंटू बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि ये ऊपर वाला सूत्र को पूछा गया था, ठीक ना, प्रश्न के रूप में। तो अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है ए बराबर बी क्यू माइनस 4, सॉरी 4 नहीं है आर है, दूसरा ऑप्शन है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तीसरा ऑप्शन ए बराबर बी बटे क्यू माइनस आर, चौथा ऑप्शन है ए बराबर बी क्यू। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य क्या है ये, भाजक क्या है बी, भागफल क्या है क्यू, शेषफल क्या है आर। तो ये बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होगा जीरो जो होगा बड़ा या बराबर होगा आर से और आर जो होगा छोटा होगा बी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। तो 6q प्लस 1 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 6q प्लस 2, तीसरा ऑप्शन है 6q प्लस 3, चौथा ऑप्शन है 6q प्लस 5। यहाँ बी होगा, ठीक ना, सुधार लीजिए बी होगा। तो देखिए 6q प्लस 1 विषम संख्या है, 6q प्लस 2 सम संख्या है, 6q प्लस 3 विषम संख्या है, 6q प्लस 5 विषम संख्या है। यहाँ बोलता है नहीं हो सकता है, किस रूप में नहीं हो, तो 6q प्लस 2 के रूप में नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। धनात्मक समपूर्णांक पूछा है तो लास्ट में 1 है, यानी कि ये नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या में लास्ट में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा विषम हो जाएगा, फिर यहाँ भी विषम हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे फिर भी विषम हो जाएगा। मान लिया जाएगा मेरा किसी भी संख्या में 4, मान लिया 4 है, ठीक ना, अगर क्यू बराबर 1 ले लेते हैं तो 4
4 गुना 1 प्लस 3 7 हो जाएगा, यानी कि विषम हो जाता है। और वही अगर 2q लेते हैं, 2q अगर q बराबर 1 ले लेते हैं तो 2 गुना 1 बराबर 2 आ जाता है, यानी कि सम संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर है, और यही क्या है, सम संख्या के रूप में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बताइए कि 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार है। तो इसका एक सूत्र आता है कि अगर 2m × 5n के रूप में हो उसका हर यानी कि नीचे वाला भाग अगर 2n × 5m के रूप में हो या फिर उसको निकाला जा सकता है तो वो शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा अथवा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो ये क्या है, 2m × 5n के रूप में है, इसलिए क्या है, शांत है। ऑप्शन नंबर ये जो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बताइए कि परिमेय संख्या 6/15 के दशमलव प्रसार क्या है। तो 6/15 के दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं 15 को 2n × 5m के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, शांत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बताइए कि 35/50 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार क्या है। तो ये भी शांत है। इसको हम काट के देख लेते हैं। 35/50 5 से काटे 5 7 35 5 दे 50 यानी कि 7/10 आया। इसको हम 2 गुने 5 के रूप में लिख सकते हैं 10 को, इसलिए ये क्या है, शांत है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है विषम संख्या, तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, चौथा ऑप्शन है सम संख्या। तो 5 + 2√3 क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक ना, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री में इतना आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, 7√5 किस प्रकार की संख्या है। तो पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या है, दूसरा ऑप्शन है विषम संख्या, तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, चौथा ऑप्शन है सम संख्या। तो 7√5 क्या है, मेरा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, किसी बहुपद px के शून्य अंकों की संख्या होगी। यहाँ चित्र दिया है px वाला, देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 2। तो px बोला यानी कि x अक्ष वाला गिनना। x अक्ष में कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ऑप्शन नंबर बी 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के शून्य अंकों की संख्या होगी। यहाँ देखिए px तो एक ही बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, बाकी ये तो y अक्ष में कर रहा है ना। तो x वाला बोला है, देखिए x वाला बोला है, इसलिए x में एक ही बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी एक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 से, किसी बहुपद px के शून्य अंकों की संख्या होगी। तो px बोला x अक्ष में देखते हैं कितना बार प्रतिच्छेद करता है, 1 और 1 यहाँ 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी 2 जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि ax² + bx + c के शून्य अंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा। देखिए ax² + bx + c के शून्य अंक अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा + बीटा क्या होगा, -x का गुणांक होगा और x² का गुणांक, यानी कि क्या होगा, -b/, ये, और अल्फा × बीटा क्या होता है, c/, ये। ठीक ना, अचर संख्या बटे x² का गुणांक। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक ना। 22 नंबर का क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्य अंक है तब 1/α + 1/बीटा होगा। तो सबसे पहले हमें x² + 2x + 1 बहुपद दिया है, तो अल्फा × बीटा इसका क्या होगा। एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, आपको हम दिखाते हैं, एक मिनट। जैसे बहुपद का एक सूत्र है x² - α + बीटा × x + अल्फा × बीटा। तो यहाँ बहुपद मेरा क्या दिया है, x² + 2x + 1 दिया है। तो अल्फा × बीटा जो लास्ट में रहता है वो कितना है, 1 है। अल्फा × बीटा मेरा कितना निकला, 1 निकला। ठीक ना, और अल्फा + बीटा कितना है, बीच वाला 2 है। ठीक ना, तो ये 2, तो ये अल्फा × बीटा 1 निकला और अल्फा + बीटा 2 निकला। ठीक ना, -2 निकलेगा क्योंकि यहाँ पर सूत्र में ही माइनस है। ठीक ना, माइनस है तो यहाँ -2 निकलेगा। ठीक है, मिस्टेक हो रहा था थोड़ा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 1/α + 1/बीटा। जब इसको जोड़ेंगे अच्छी तरीके से, भी इनका जोड़ बन जाएगा और -2 इसका आंसर आएगा। जैसे अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा होगा, और ये हो जाएगा बीटा + अल्फा। फिर इसको लिख सकते हैं अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा -2 है और अल्फा × बीटा कितना है, 1 है। तो 1 से -2 को भाग देंगे तो -2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, यदि शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, x² - α + बीटा × x + अल्फा × बीटा। तो यहाँ क्या दिया है, शून्यंकों का गुणनफल, यानी कि शून्यंकों का योग और गुणनफल। शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर 4 दिया है, अल्फा × बीटा 1 दिया है। तो x² - 4x + 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसका सूत्र आता है x² - α + बीटा × x + अल्फा × बीटा। तो x² - α + बीटा कितना दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ 0 बिठा देंगे। 0 के साथ x गुना होगा तो वही 0 ही होगा, प्लस अल्फा × बीटा कितना दिया है, √5 दिया है, तो यहाँ √5 बिठा देंगे। तो x² + √5 होगा, 0 को हम नहीं लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंकों का योगफल क्या होगा। तो इसका एक सूत्र आता है कि अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/, ये, यानी कि बीच वाला यहाँ क्या है, 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और ये यानी कि जो है ये x² का गुणक, x² कहाँ है, ये यहाँ x² है, इसका गुणक कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो -7/1 हो जाएगा। -7/1 यानी कि -7। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यंक है। तो शून्यंक निकालने के लिए सबसे पहले हम px बराबर 0 मान लेते हैं और px हम मान लेते हैं x² - 5x + 6 को। ठीक है, और इसको गुणनखंड करते हैं। जब गुणनखंड करते हैं तो -5x जो है, -5x को हम 2 तरह से तोड़ते हैं। -5x को इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर -5 आए, लेकिन गुना करने पर 6x² आए, +6x²। तो कैसे तोड़ेंगे, तो सबसे पहले 6 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2
तिया 6, 2 और 3 आता है तो -2x - 3x, ये टूट गया, +6 बराबर 0। अब यहाँ देखिए यहाँ भी x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो यहाँ से एक x, यहाँ से एक x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ एक x बचा और यहाँ -2, ये वाला x यहाँ कॉमन आ गया, ठीक ना। फिर यहाँ -3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ x बचा -2 बराबर 0। एक बार इसको और इसको एक बार मिला के ले लेते हैं, x - 3, एक बार बीच वाला लिख लेते हैं, x - 2 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, या x बराबर ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, x बराबर 3 और 2, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुझे आशा है ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। यदि शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यंक का योग किसको कहते हैं? शून्यंक का योग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है मेरे यहाँ? √2 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा √2 हो गया, और गुणनफल 1/3 दिया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 1/3 दिया है। तो क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ डायरेक्ट बैठा देंगे सूत्र से, तो इस प्रकार से यहाँ देखिए नीचे जो है हर में 3 आ गया, तो सबको 3 से गुना कर देंगे, तो ये 3x² हो जाएगा, ये 3 √2x हो जाएगा, और इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, नीचे पहले भी 3 था, तो 3 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या बचा? 1 बचा, ठीक ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि बहुपद x² - 9x प्लस ये के शून्यंकों का गुणनफल 8 है तथा इसका शून्यंक है, इसका शून्यंक क्या है? तो बहुपद क्या दिया है? x² - 9x प्लस ये, यहाँ ये का मान नहीं दिया है। यदि ये बराबर 1, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1, b यहाँ कितना दिया है? -9, c कितना दिया है? ये, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है मेरा? ये 8 दिया है। यहाँ बोला है ना कि शून्यंकों का गुणनफल 8 है, तो अल्फा इंटू बीटा 8 दिया है। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है? c/a होता है। अभी तुरंत आपको हम बताइए, बराबर 8। अब यहाँ देखिए ये कितना दिया है? 1, तो नीचे 1 बैठा दिए, ठीक है। तो ऊपर जो है एक क्रॉस जाके गुना हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं दिया, इस प्रकार से क्रॉस गुना हुआ, तो ये बराबर क्या हो गया? 8, ये बराबर 8 हो गया, यानी कि अल्फा 1 निकला, बीटा 8 निकला, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट बराबर है c1/c2 हो तो समीकरण युग्म का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, 2 हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए एक नियम आता है, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 ये समीकरण 1 मान लेते हैं, और ये 2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण 2 मान लेते हैं। स्थिति नंबर 1, अगर a1/a2 नहीं बराबर होगा b1/b2, तो ये 3 नियम निकलेगा। पहला नियम ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, दूसरा नियम ये अद्वितीय हल होगा, तीसरा संगत होगा। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 और b1/b2 नहीं बराबर है c1/c2 से, तो इसका कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा होगा और असंगत होगा। तीसरा स्थिति क्या है? अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो इसका अनेक हल होगा, संपाती होगा और संगत होगा। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि बराबर नहीं है, यानी कि कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 हो तो समीकरण युग्म का क्या होगा? तो इस प्रकार से अगर स्थिति रहता है तो हम बोले थे आपको अनेक हल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 हो तो समीकरण युग्म का क्या होगा? तो इस प्रकार का अगर स्थिति आता है, बराबर नहीं होता है शुरू में ही, तो अद्वितीय हल होगा। अगला क्वेश्चन है, रेखाओं में 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल हैं? तो सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, 4x प्लस 6y बराबर 15 को समीकरण 2, तो ये 1 कितना दिया है? 2 है, यानी कि इसके पहले वाला कितना है? 2 है, और इसके पहले वाला कितना है? 4 है, तो ये a1 मेरा 2 दिया है और ये 2 कितना दिया है? 4 दिया है। फिर b1 कितना दिया है? 3, यानी कि इसके y से पहले वाला कितना दिया है? 3, और ये y से पहले कितना दिया है? 6, तो 3/6, फिर 5/15। इस प्रकार से इसको हम बराबर करते हैं, तीनों को बराबर किए तो 2/4 को काटे तो 1/2 आया, 3/6 को काटे तो 1/2 आया, और 5/15 को काटे तो 1/3, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2। लेकिन ये लास्ट वाला ये बराबर नहीं, क्योंकि 1/3 आ गया और यहाँ 1/2 है, तो बराबर नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं हैं। तो ये प्रतिच्छेदी करती है, क्योंकि अगर हम a1 मान लेते हैं, a1 2 दिया है और a2 3 दिया है, ठीक है, b1 3 दिया है, b2 4 दिया है, c1 0 दिया है, c2 कितना दिया है? ये 20 दिया है, ठीक ना। तो a1/a2 2/3, b1/b2 3/4, ये दोनों बराबर है क्या? 2/3 और 3/4 बराबर है? नहीं है, तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, के किस मान के समीकरण युग्म kx - y बराबर 2 तथा 6x - 2y बराबर 4 का अनंत हल होगा? तो अनंत हल कब होता है? जब तीनों स्थिति बराबर होता है, यानी कि a1/a2 बराबर होगा, b1/b2 बराबर होगा, c1/c2 से तो अनंत हल होगा। तो kx - y बराबर 2 को समीकरण 1 मान लेते हैं, और 6x - 2y बराबर 4 समीकरण 2 मान लेते हैं। अब a1/a2 कितना निकला? x के पहले कितना है? k है, तो k मान लिया। फिर x के पहले कितना है? 6 है, तो k/6। y के पहले कुछ नहीं तो 1 मान लिए, y के पहले कुछ नहीं है तो क्या है? 2 है, यहाँ 2 दिया है, ठीक ना। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2, यहाँ 2/4, तो 2/4 को अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। इस प्रकार से तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो किन्हीं 2 को हम लेंगे, ठीक ना, किन्हीं 2 को लेंगे, याद रखिएगा। तो हम ले लेते हैं a1/a2 और b1/b2।
तो के बटे 6 बराबर 1 बटे 2, ये इससे गुना होगा 2 गुना के, 2 के 6 गुना 1 6, 2 के बराबर 6, ये इसके साथ गुने में उधर जाके बट्टे में हो जाएगा, यानी कि के बराबर 6 बटे 2, काटेंगे तो कितना देगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही आंसर। ये बहुत ही आसान है, एग्जाम में जरूर आएगा, गारंटी है आएगा ये। अगला क्वेश्चन है 35 मिनट का अधिरेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0 समांतर है तो k का मान क्या होगा। तो इसमें कोई भी समांतर प्रतिच्छेदी को भी दिया रहेगा, आपको क्या करना है a1 a2 बटे बराबर b1 बटे b2 कर लेना है, ठीक ना, यानी कि 3 बटे 2 बराबर 2k बटे 5। अब 2 गुना 2 के कितना होगा 4 के, और 5 गुना 3 15, 4 के बराबर 15, यानी कि k बराबर 15 बटे 4, इधर गुना में उधर जाके भागा में आ जाएगा, यानी कि बटे में 15 बटे 4, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, समीकरण युग्म 5x प्लस 3y बराबर 4 और 3x माइनस 2y बराबर 10 का हल क्या है। तो 5x प्लस 3y बराबर 4 को समीकरण 1 मान लेते हैं, 3x माइनस 2y बराबर 10 को समीकरण 2 मान लेते हैं, और विलोपन विधि से हम यहाँ हल करते हैं, यानी कि एक को समान करते हैं। जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, अगर y को हम समान करना चाहते हैं तो यहाँ 3 है 2 समान नहीं है, तो अगर हम ये समीकरण 1 को 2 से गुना कर देते तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और समीकरण 2 को अगर हम ये समीकरण 2 दिया है इसको 3 से गुना कर देंगे तो ये 3 दूनी 6, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से 5x प्लस 3y बराबर 4 को समीकरण 2 समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y बराबर 4 क्या हो जाएगा 10x प्लस 6y बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर 3 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 9x माइनस 6y बराबर 30। इस प्रकार से ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ 10x और 9x 19x हो जाता है, और 8 प्लस 30 38, 19 इसके साथ गुने में x के साथ, उधर जाके क्या होगा बट्टे में, तो x बराबर 38 बटे 19, तो कटेगा कितना आ जाएगा 2। अब x का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 मेरा क्या था 5x प्लस 3y बराबर 4, तो यहाँ जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 5x प्लस 3y बराबर 4, तो x का मान कितना है 2 है, तो 5 गुने 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 4। अब 3y यहीं रहने देते हैं, ये 10 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ 4 था और ये इधर से आया माइनस हो गया तो माइनस 6 बचा। अब ये y यहीं रहने देते हैं, इसके साथ 3 गुने में उधर जाके बट्टे में हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस 6 बट्टे 3, काटेंगे तो क्या आएगा माइनस 2, यानी कि x बराबर 2 आया और y बराबर माइनस 2। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है 5x प्लस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल क्रमशः है। पहला ऑप्शन है 2 3, दूसरा ऑप्शन है 2 1, तीसरा ऑप्शन है 1 3, चौथा ऑप्शन है 0 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। 5x प्लस 2y बराबर 16 जो है इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और 7x माइनस 4y बराबर 2 समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों में कोई सेम नहीं, किसी को नेग्लेक्ट करने के लिए सेम करना पड़ेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, 4 है, यहाँ 16 है, 2 है, तो एक समान नहीं है। अब क्या करेंगे ऊपर वाला जो है इसको 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 32, 10x प्लस 4y बराबर 32, और नीचे वही सेम का सेम रहने देंगे 7x माइनस 4y बराबर 2। यहाँ देखिए समीकरण 1 गुने 2 लिखें, प्लस प्लस क्यों होगा क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है प्लस होता है, अगर चिन्ह समान रहता है तो माइनस होता है घटता, विलोपन विधि का नियम है, अगर चिन्ह समान रहता है तो घटता, चिन्ह यहाँ असमान है बराबर नहीं है तो क्या होगा जुड़ेगा। इस प्रकार से प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल हो गया, और 10x और 7x कितना गया 17x, और 32 और 2 कितना गया 34 हो गया। तो अब यहाँ देखिए x के साथ 17 गुने में उधर जाके बट्टे में हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 34 बटे 17, यानी कि 2 आया, 17 दूनी 34, 2 आया कट के। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 5 गुने 2 हो जाएगा, यानी कि 10 बराबर 2y बराबर 16। अब ये 2y यही रहने देते, 10 को उधर भेज देते तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब y बराबर हो जाएगा 6 बटे 2, यानी कि y बराबर क्या है